हाय दोस्तों, आपने कभी ना कभी बारिश तो ज़रूर देखी होगी। अगर आपने कभी ना कभी बारिश देखी है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने बारिश के टाइम निकलने वाले इंद्रधनुष यानी कि रेनबो को भी ज़रूर देखा होगा। तो आज हम इस वीडियो में रेनबो यानी कि इंद्रधनुष के बारे में कुछ नई और मज़ेदार जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपने कभी ना कभी इंद्रधनुष यानी कि रेनबो देखा होगा, लेकिन या क्या आपको पता है कि जो रेनबो हम देखते हैं असल में वह पूरा नहीं बल्कि आधा इंद्रधनुष ही होता है। हाँ दोस्तों, इंद्रधनुष वास्तव में एक पूर्ण चक्र यानी कि पूरा गोल निकलता है, लेकिन हम ज़मीन पर होने के कारण हमें उसका आधा हिस्सा ही दिखाई पड़ता है। अगर हमें इंद्रधनुष को पूरा देखना है तो हमें हवाई जहाज़ यानी कि प्लेन से हमें इंद्रधनुष को देखना होगा, जिससे कि वो हमें पूरा दिखाई दे। सूर्य के प्रकाश के अंतिम 4 घंटे में सबसे ज़्यादा इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष ज़्यादातर झरनों के पास या फिर भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में दिखाई देता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंद्रधनुष अमेरिका के हवाई राष्ट्र में दिखाई देता है, जिसके कारण उसे द रेनबो स्टेट भी कहा जाता है। क्या आपको पता है दोस्तों कि इंद्रधनुष आखिर बनता कैसे है? कोई कहेगा कि जब बारिश और सूर्य एक साथ दिखाई देते हैं तब इंद्रधनुष दिखाई देता है। हाँ दोस्तों, लेकिन असलियत में इंद्रधनुष कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। वास्तव में हमें सूर्य का प्रकाश सफ़ेद रंग में दिखाई देता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि सूर्य की किरणें 7 रंगों से बनी हैं, जो हमें तभी दिखाई देती है जब हम उसे प्रिज्म के माध्यम से देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रिज्म यानी कि क्या? तो मैं बताता हूँ दोस्तों। प्रिज्म यानी कि एक सपाट चिकनी सतह वाला एक पारदर्शी प्रकाश की अवयव है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है, जिससे कि हमें पानी का रंग पानी में जितने भी रंग है वो दिखाई देते हैं, उसे हम प्रिज्म कहते हैं दोस्तों। अब आपको पता चल गया होगा कि इंद्रधनुष बनने के बाद जब बरसात के मौसम में जब सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है और लाखों बूंदों द्वारा एक साथ परावर्तित होता है तो पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती है, जिसके कारण हमें वह दृश्य दिखाई देता है। सूरज के 7 रंग हमें आकाश में दिखाई देते हैं और हम उसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम यह 7 रंगों से बना है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नील और बैंगनी। इस रंगों को याद रखने का एक आसान तरीका भी है, ROYGBIV, यानी कि रेड, ऑरेंज, वॉयलेट, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। अगर आपको एक साथ 2 इंद्रधनुष बनते हुए दिखे तो दूसरे इंद्रधनुष का रंग पहले इंद्रधनुष के रंग से अपोजिट यानी कि उससे उल्टा होगा। जैसे कि सबसे पहले आप लाल के बजाय बैंगनी रंग देखेंगे। क्या आपको पता है दोस्तों, कोई भी 2 इंसान एक ही इंद्रधनुष को एक जैसा नहीं देख सकते। इसका कारण यह है कि बारिश की हर एक बूंद अपना एक इंद्रधनुष बनाती है, जिससे कि हर एक व्यक्ति को इंद्रधनुष उसके हिसाब से दिखाई देता है। क्या आपको पता है दोस्तों, जब सूर्य ऊंचाई पर होता है तब हमें इंद्रधनुष नीचे दिखाई देता है, और जब सूर्य नीचे होता है तब हमें इंद्रधनुष ऊपर दिखाई देता है। हम इंद्रधनुष को सिर्फ देख सकते हैं,
दोस्तों हम उसे छू नहीं सकते। सौरमंडल में पृथ्वी और शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन दो ऐसे स्थान हैं जहां इंद्रधनुष बनना संभव है। टाइटन पर तब इंद्रधनुष बनता है जब सूर्य की रोशनी तरल मीथेन बूंदों को दर्शाती है। टाइटन में इंद्रधनुष का कोण 42 डिग्री के बजाय लगभग 49 डिग्री तक होता है। दोस्तों दो इंद्रधनुष के बीच में जो मोटा हिस्सा दिखाई देता है उसे अलेक्जेंडर बैंड कहा जाता है, क्योंकि इसे सबसे पहली बार 200 ईस्वी में अलेक्जेंडर द्वारा परिभाषित किया गया था। प्राचीन काल में इंद्रधनुष के बारे में विभिन्न सभ्यताओं की अलग अलग मान्यता थी। यूनानी पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्रधनुष स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पुल था। सर्बिया के प्राचीन लोगों का मानना था कि इंद्रधनुष तूफान नामक भगवान का धनुष है। आइजैक न्यूटन द्वारा 1666 में इंद्रधनुष के रंगों में बैंगनी और नारंगी रंग जोड़े गए थे, अन्यथा उससे पहले इंद्रधनुष में केवल 5 रंगों को माना जाता था। हालांकि चीन देश में आज भी इंद्रधनुष में केवल 5 रंगों को ही माना जाता है। राणे डक्स्टर पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1637 में खोज की थी कि इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों से परिलक्षित होता है। हम इंद्रधनुष को तभी देख सकते हैं जब सूर्य अपनी पीठ पर हो। चंद्रमा के प्रकाश से बने वाले इंद्रधनुष को मूनबो कहा जाता है और कोहर से बनने वाले इंद्रधनुष को फॉगबो कहते हैं। इस प्रकार का इंद्रधनुष अत्यंत दुर्लभ यानी कि रेयर है। क्या आपने कभी दो तीन या उससे अधिक इंद्रधनुष एक साथ देखते हैं? अगर आपने देखा है तो ऐसा तब होता है जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों से एक से अधिक बार टकराती है। अगर आप पोलराइड चश्मे को सीधा करके इंद्रधनुष को देखेंगे तो आपको इंद्रधनुष नहीं दिखेगा। पोलराइड ग्लास वो ग्लास है जिसमें कोई चकाचौंध नहीं होती और जिसमें हमारी आँख में सिर्फ एक ही जगह से रोशनी आती है। क्या आपको पता है दोस्तों, इंद्रधनुष शब्द लैटिन शब्द अक्सर पुलियस से लिया गया है जिसका अर्थ है कि बरसात की चाप। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को रेनबो नेशन भी कहा जाता है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के रंगभेद के बाद के युग यानी कि 1994 के बाद के दौरान त्वचा के रंग के आधार पर पहले विभाजन की तुलना में देश में विभिन्न सांस्कृतिक नस्लीय या जातीय समूहों की एकता का वर्णन करने के लिए एक इंद्रधनुष राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। कुछ दक्षिण अफ्रीकी संस्कृतियों में इंद्रधनुष हमेशा आशा और उज्जवल भविष्य से जुड़ा होता है। अब तक का सबसे लंबा दिखाई देने वाला रेनबो 14 मार्च 1994 को इंग्लैंड के शेफील्ड शहर में दिखाई दिया था। यह सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दिखाई दिया था। मैं आशा करता हूँ कि आप यह वीडियो यहाँ तक देख रहे होंगे। अगर देख रहे हो तो आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल हो और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर कोई डाउट हो तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ऊपर के क्वेश्चन का सवाल भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए
टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।